मेरी प्रिय श्रोता, आइए आज प्रार्थना के विषय में मनन करने के लिए हम नहम्याह के जीवन से सीखेंगे। नहम्याह की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहले 4 वचन मैं पढ़ता हूँ। अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? प्रिय भाई, पिछले सप्ताह आपने दिलेरी से और विश्वास से प्रार्थना करनी सीखी थी। भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करते समय हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि दिन में किस समय या कितनी बार प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जीते जागते उदाहरण हैं अब्राहम, मूसा, दानियल और दाऊद। ऐसा विचार करना भी ठीक है कि प्रार्थना का जीवन संयम वाला हो, अनुशासन का पालन करें। जीवन में नियत समय पर, घर में एक नियुक्त स्थान पर या घर से बाहर एकांत में जाकर प्रार्थना करें। यानी कि एक तरह से प्रार्थना करना भी परमेश्वर से अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत करनी है। अच्छा होगा कि घुटनों पर खड़े होकर दानियल व दाऊद की तरह दिन में 7 बार प्रार्थना करें। किसी प्रकार के काम में क्यों न लगे हों, उसके अनुसार अपना समय स्थान बांट लें और उसे एक मिलने का वायदा समझकर निभाएं। लेकिन मेरे प्रिय बंधु, आज मैं आपको इससे थोड़ा अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूं। क्यों? तैयार हैं आप आगे बढ़ने के लिए? तो वो है प्रार्थना का जीवन। संत पौलुस ने कई बार कहा, प्रार्थना में लगे रहो। हम अपने प्रभु के प्रार्थना के जीवन को साथ चलकर देखें तो सही। दिन में आश्चर्यक्रम चंगाई करते हुए पर रात रात प्रार्थना में बिताया करते थे। तो प्रभु यीशु के जीवन और संत पौलुस के वचन से आप क्या समझते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हर समय संबंध बनाए रहें? यानी कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ा रहे। आत्मा में परमेश्वर से हर पल हमारा संबंध बना रहे। ध्यान में हर समय वचन को मानने के लिए धुन लगी रहे। वचन के अनुसार चलने का दिल करता हो। हर पल फिर हम जैसा प्रभु को करता हुआ देखेंगे वैसा ही करना चाहेंगे। तभी आप प्रभु के साथ साथ चलना सीखेंगे। फिर हमारी प्रार्थना कितनी बार व कितनी देर से कहीं ज़्यादा होगी। एक बार की बात है, परमेश्वर के एक सेवक से सभा के प्रयोजक ने कहा कि समय हो रहा है आपका मंच पर आने का, क्या आपने प्रार्थना समाप्त कर ली है? सेवक ने कहा, जी नहीं। तो फिर अभी करेंगे? सेवक ने कहा, जी नहीं। प्रबंधक को बड़ा अजीब लगा कि हमने कैसे सेवक को बुलाया है प्रचार के लिए, जो सभा में जाने से पहले प्रार्थना की जरूरत ही नहीं समझता है। सेवक ने उस प्रबंधक को बुलाकर बिठाया और ये भेद समझाया कि मैं हर समय लगातार प्रार्थना में रहता हूँ। प्रचार के लिए मंच पर खड़े होकर प्रचार करते समय भी मैं प्रार्थना में ही रहता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करना एक अलग समय निकालकर करने का विषय नहीं है। मेरा व परमेश्वर का, पुत्र का पिता से संबंध बना हुआ है, जो कि हर पल बना रहता है और ये मेरे लिए स्वाभाविक बात है। मेरे लिए परमेश्वर एकमात्र अनोखा सर्वशक्तिमान व्यक्ति नहीं, बल्कि निजी पिता है, जिसने मुझे नया जीवन देकर अधिकार दिया कि मैं उसका बेटा कहलाऊं। इसका असल उदाहरण या नमूना हमारे सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में है। नहम्याह के जीवन में हम देखते हैं कि अपने लोगों की हालत का पता लगते ही वो रोने लगा, क्योंकि अपने लोगों की हालत देखकर पिता परमेश्वर का दिल भी दुखी था। उसका संबंध इतना घनिष्ठ था कि उसने प्रार्थना करने के लिए देर नहीं की। ऐसा प्रार्थना का योद्धा होने के लिए, अंतर्विनती करने के लिए उसने अपने लोगों के पाप के लिए स्वयं माफ़ी मांगी, जैसा कि उसने स्वयं ही कुछ किया हो। ऐसा दीन मन का व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय है। उसकी प्रार्थना ऐसी होगी मानो कि वह पिता की गोद में बैठकर छाती पर सिर रखकर पिता के दिल से
बातें कर रहा हो। ऐसे समय में नेहम्याह राजा के सामने जा पहुंचा तो राजा ने उसके हाल को देखकर उसके दुख को भांप लिया और पूछा कि बोल, तेरे लिए मैं क्या करूं? तुझे क्या दूं कि तेरा दुख दूर हो? राजा के सामने खड़े हुए ही क्षण भर में पिता से बात करते हुए उसने राजा को जवाब दिया। उसने इतनी देर में न आंखें बंद की, न सिर झुकाया, न कुछ और, न कोई शब्द मुंह से निकाले। बड़ी अजीब बात है, आप कहेंगे, परमेश्वर का आदर नहीं किया। मेरे प्रिय भाई, ऐसा विचार इसलिए है कि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो जाने के बाद भी अपने पुराने रीति रिवाज, धार्मिक प्रथा का त्याग नहीं कर पाते। कारण उसका ये भी है कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह व प्रेम को अपने हिसाब से नापा है। नेहम्याह की तरफ देखें, वो काम करते समय, यहाँ तक कि दूसरों से बात करते समय भी परमेश्वर से संबंध बनाए रखता, वार्तालाप करता रहता था, क्योंकि उसे ये भली भांति मालूम था कि बिना परमेश्वर की आज्ञा, सामर्थ व योजना के मेरा सारा ज्ञान व सारा काम व्यर्थ है, मैं असफल रहूंगा। क्या आप सोचते हैं ऐसा? क्योंकि जीवन के हर पहलू का असल मालिक परमेश्वर है। हम इस भेद को समझें। इसीलिए उसका परमेश्वर के साथ बड़ा नज़दीकी रिश्ता बना हुआ था। प्यारे बंधु, ऐसा रिश्ता, इंटीमेट रिलेशन जो बनाया जाता है, उसके लिए आज हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा वरदान स्वरूप दिया हुआ है, जो कि पुराने नियम के समय नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का, हमारे महायाजक का बलिदान के कारण एक ही बार हमेशा के लिए हमारे लिए रिश्ता बन चुका है। पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर से उसकी इच्छा अनुसार व दिल के स्वभाव के अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय भाई, थोड़ा सोचें। पौलुस ने कहा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। यही है भेद कि सबसे अधिक दर्शन, वचन की गहराई उसे मिली। सबसे अधिक पत्रियाँ कलीसिया को उसी ने लिखी। आइए निश्चय करके आगे बढ़ें कि हम भी पिता परमेश्वर से नज़दीकी रिश्ता कायम कर सकें, ताकि छोटी छोटी बात पर क्षण भर में भी अपने दिल की बात कह दें और नेहम्याह के मानंद लोगों के जीवन की गिरी दीवारों को बना दें, ताकि मसीह की देह उन्नति करे। मेरा विश्वास है आज से आपका जीवन प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थना का जीवन बन जाएगा। आमीन।